नमस्कार। आईएनडी के विशेष कार्यक्रम निकाय का दंगल में आपका स्वागत है। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। आठ नगर निगमों में काउंटिंग जारी है, मतगणना जारी है। बुरहानपुर, सतना, खंडवा में भारतीय जनता पार्टी की जीत। 3 नगर निगमों में कांग्रेस आगे है। जबलपुर, ग्वालियर और छिंदवाड़ा में कांग्रेस आगे है। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। निकाय चुनाव के ये नतीजे हैं। भोपाल, इंदौर, सागर और उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है। 8 नगर निगमों में अभी काउंटिंग जारी है और 3 में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। बुरहानपुर, सतना और खंडवा में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। 3 नगर निगम में कांग्रेस आगे चल रही है। तो ये निकाय चुनाव के अभी तक के नतीजे हैं। तो खंडवा से जो भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की प्रत्याशी हैं अमृता यादव, उन्होंने जीत दर्ज की है और क्या कुछ कहना है आइए सुनते हैं। ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है और जनता का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से आज भारी बहुमतों से विजय प्राप्त करी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा विकास किया और विकास का ही साथ दिया है। तो हम भी विकास के मुद्दे को लेकर ही शहर में आए थे और शहर में काफ़ी विकास भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ है, तो उसी को आगे बढ़ाएंगे और शहर का विकास करेंगे। पहली प्राथमिकता हमारी अपने जो शहर में जल की दिक्कत हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए प्रयास करेंगे और उसके बाद जो अपना बाईपास रिंग रोड है उसके लिए प्रयास करेंगे। मेन दिक्कत दो ही चीज़ों में सबसे ज़्यादा हो रही है। स्वच्छ खंडवा बनाएंगे और उसके लिए जनता का सहयोग भी चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति के होने से ये सब नहीं हो सकता है। तो सबसे ये निवेदन करेंगे कि भाई आप दोनों तरफ से प्रयास हो जिससे स्वच्छ खंडवा बन सके। तो इसी पूरे मसले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सनवर पटेल जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अब्बास हफीज जी, मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे। रमाकांत पटेल जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार। संदीप पौराणिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ शामिल हैं पैनल में। सीधा सवाल संदीप जी मैं इसमें आपसे करूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इसको लेकर खुश हो सकती है, लेकिन इस पूरे समग्र दृष्टिकोण से अगर देखें इस पूरे चुनाव के इन 11 नगर निगम के परिणामों को, तो इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी अपना स्थान बनाती हुई नज़र आ रही है। सीधी में बहुत अच्छा रिस्पांस अभी तक उनको आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कांग्रेस भी 2 या 3 जगहों पर कड़ी टक्कर देती हुई नज़र आ रही। तो अगर 11 में से 3 या 4 जगह भारतीय जनता पार्टी के हाथ से नगर निगम जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ठीक है, उनको एक बहुमत के आधार पर वो जीत सकते हैं। लेकिन जो क्लीन स्वीप वाला एक, हम पहले भी कह रहे थे कि बहुत दुष्कर कार्य है पहले जैसी परफॉर्मेंस बनाए रखना, लेकिन अब ये जब इस प्रकार के परिणाम आ रहे हैं, उसके बाद फिर 5 नगर निगमों के और हैं, तो इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी भी आ जाती है, कांग्रेस भी आ जाती है, तो आप इन परिणामों को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? नवीन जी, परिणाम में जो संख्या आ रही है, संख्या बल के आधार पर आप कह सकते हैं कि बीजेपी बढ़त में है जी। 11 में से 7, लेकिन वो पार्टी जो सभी जगह थी वो माइनस हो रही है। इसका अर्थ ये है कि अभी जो नतीजे या बढ़त हमें दिख रही है नगर निगमों में, वो करीब करीब 65 और 35% की है। बीजेपी 65% जगह आगे है महापौर में और पिछड़ रही है 35 जगह। तो कुल मिलाकर के एक तरफा चुनाव नहीं है ये। और इन चुनावों का अगर आप विश्लेषण करें तो ये चुनाव
कहीं ना कहीं 2018 के विधानसभा के चुनाव के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। एक तरफ 2014 की जब हम चुनाव की बात करते हैं तो क्लीन स्वीप थी महापौर के, उसमें कांग्रेस पूरी तरह बाहर थी, बीजेपी ने सभी जगह जीत दर्ज की थी। और इन 7 सालों के बाद जब चुनाव हुए हैं तो बीजेपी को 4 जगह पिछड़ना पड़ रहा है इन 11 जगह में। तो ये चिंता का सवाल तो है बीजेपी के लिए कि आखिर इन 4 जगह वह क्यों पिछड़ रही है। इनमें नवीन जी 2 स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, एक है जबलपुर और दूसरा है ग्वालियर। ये दोनों गढ़ हैं बीजेपी के। देखिए सर, जबलपुर को अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं से, और कहीं ना कहीं वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष का भी कार्यक्षेत्र जबलपुर से संबंधित है, पन्ना। फिर पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह भी जबलपुर से, और अभी जबलपुर को अच्छा खासा रिस्पांस मिला है निगम मंडलों की नियुक्तियों में। विनोद गोटिया जी टूरिज्म कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट बने। तो मुझे लगता है कि एक तरफा होना चाहिए था जबलपुर, और कमोबेश वैसी ही स्थिति ग्वालियर में। नरेंद्र सिंह तोमर जी ग्वालियर में हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ग्वालियर में हैं, और ग्वालियर से विवेक सेजवलकर हैं, प्रद्युमन तोमर हैं। अगर उनके इन परिस्थितियों के बाद भी जनता का जो मैंडेट है वो इनके विपरीत जा रहा है, तो समझना पड़ेगा कि इतना आसान नहीं होगा। स्वाभाविक सी बात है नवीन जी, बीजेपी में इस बार के टिकट के बंटवारे को लेके हम और आपने बहुत सी चीजें देखी हैं। भोपाल से लेके दिल्ली तक की दौड़ चली, और उसका नतीजा कहीं ना कहीं उस कार्यकर्ता के मनोबल पर भी असर पड़ा है। जहां तक हम ग्वालियर की बात करते हैं नवीन जी, ग्वालियर में जो कैंडिडेट है वो बीजेपी का कैंडिडेट है एक प्रकार से, भले वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। सिकरबार परिवार को जो लोग जानते हैं, सही है, लेकिन सर अब क्या बीजेपी क्या कांग्रेस के हिसाब से तो फिर 30 कांग्रेस के कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो वो तो अब कोई उसका कोई अर्थ नहीं बचता। लेकिन कांग्रेस के लिए तो ये खुशखबरी है। ठीक बात है आपकी, मैं सहमत हूं इस बात से कि इन हालातों में कांग्रेस ने, नवीन जी एक चीज देखनी पड़ेगी, ये चुनाव एकजुट होकर लड़ा, इस बात को तो स्वीकारना पड़ेगा। और इस पहला ऐसा चुनाव है 2018 के बाद तो यही बड़ा चुनाव है कि जिसमें सीधे तौर पर गुटबाजी नहीं दिखी, और उसका लाभ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। इस नतीजों को लेके बीजेपी को नवीन जी आने वाले समय में ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा। रमाकांत पटेल जी, चूंकि बाकी तो सब मध्य प्रदेश के परिदृश्य में बहुत पुराने हैं, लेकिन रमाकांत पटेल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में एंट्री कर रही है, और बिल्कुल बॉर्डर से एंट्री कर रही है। ये भी बिल्कुल ठीक है, मतलब सीधी एंट्री होने की, सीधी सिंगरौली जिला नजदीक ही है, तो सिंगरौली से सीधी एंट्री हो रही है, और ये फिर सिंगरौली सीधी सतना रीवा, मतलब एक बघेलखंड से उनकी एंट्री हो रही है। इसमें तो जी एक चीज मैं जोड़ूंगा, मध्य प्रदेश में तीसरे दल की संभावनाएं हमेशा से रही हैं। हम किसी भी चुनाव को देख लें अभी से पहले तो विकल्प नहीं थे। जी। तो पटेल साहब क्या कहेंगे, जनता ने आपको मध्य प्रदेश में ग्रीन सिग्नल दे दिया है? निश्चित तौर पे लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जनता ने इस बार तय किया सीधी सिंगरौली के रास्ते आम आदमी पार्टी की एंट्री के लिए। उसके साथ साथ ग्वालियर से भी खबरें आ रही हैं, बुरहानपुर से भी खबरें आ रही हैं, कटनी के बिजराघोगढ़ से खबरें आई हैं। कुछ पार्षद के उम्मीदवार वहाँ से भी जीत की ओर हैं। तो जनता पसंद कर रही है दिल्ली का केजरीवाल मॉडल पसंद कर रही है। सनवर जी, 16 का स्वप्न तो देखिए क्या होता है ना, 16 आने सच होता है। एक मुहावरा है कि नहीं 16 आने सच है। मैं चर्चा को वैसे डिले इसीलिए कर रहा था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष हैं, मैंने सोचा हेलीकॉप्टर में कहीं कमलनाथ जी के साथ नहीं हो, तो वो भी जुड़ गए हैं चर्चा में। उनका मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं जी। तो पहले जरा सनवर जी, ये जो 16 आने सच होता था, अब ये मेरे हिसाब से अब 13 आने या 12 आने हो जाएगा। नवीन जी, मुझे लगता है कि जब परिणाम तक हम पूरे 11 की 11 नगर निगम चुनाव जीतने की ओर होंगे,
आज देखिए अभी जितनी स्थिति है, 3 परिणाम सामने आए, 3-0 है। भारतीय जनता पार्टी 3 जीती है, खंडवा, बुरहानपुर और सतना। अब 4 में जो आपने बताया आगे हैं इंदौर, भोपाल, उज्जैन और सागर। अब रहे 3 तो छिंदवाड़ा में मात्र 500 वोट से हम पिछड़ रहे हैं, उसको निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और उसको जीतेंगे। ग्वालियर और जबलपुर की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि परिणाम आते आते वहां भी हम इस खाई को पाटेंगे और 11 की 11 नगर निगम की ओर अग्रसर है। और बात करें ग्वालियर संभाग और जबलपुर संभाग की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं नवीन जी की नगर पालिका और नगर परिषद में छाया हुआ है। अभी तक जो रिजल्ट मेरे पास है ग्वालियर संभाग के और जबलपुर संभाग के, जबलपुर में नरसिंहपुर, घाटरवाड़ा, करेली, गांव, सिवनी, इन 5 जिलों नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी जीती, कांग्रेस एक भी नहीं जीती है। परिणाम आपके नेटवर्क की तरह हैं। देखिए आप ग्वालियर जिले में आपको बताऊं, ये बीच बीच में आ जा रहे हैं, आपकी वॉइस आ जा रही है ना बीच में। परिणाम नेटवर्क की तरह हैं। आज तो नेटवर्क ठीक रखते शनिवार जी, या परिणामों के अंदेशे के चलते कर लिया ऐसा? पूरा ग्वालियर चंबल हम जीत रहे हैं नवीन जी। जी, ये एक जगह आती है, मेरा जन्म स्थान एक जगह आती है भिंड में, लाहार, समझ रहे हैं? एक सुपड़ा साफ है, 13 में से 11 कांग्रेस और 2 निर्दलीय है। ये ग्वालियर चंबल पे ही, अंडमान निकोबार का नहीं बता रहा। करेंगे लाहौर जी करो, पिछले 30 साल से वहां तो समीक्षा ही कर रहे हो। ग्वालियर चंबल भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ठीक है, समझ लेता हूं। चर्चा में शामिल हो चुके हैं अब्बास हफीज जी। कमलनाथ जी का हेलीकॉप्टर कल कहीं मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा था, तैयार है, और जहां भी गड़बड़ी होगी वहां कमलनाथ जी जाएंगे। सब जगह की परमिशन ले ली थी अब्बास जी के ऊपर ही ऊपर। हमारे यहाँ गांव में एक शब्द है, जैसे जब आदमी अधर में रहता है उसको ग्रामीण अंचल की भाषा में अथफर बोलते हैं, मतलब तो क्या ऊपर से ही चेक करेंगे? नवीन जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मतगणना में जहां कहीं गड़बड़ी आए, तो अभी तक तो कोई ऐसी खबर मतगणना की गड़बड़ी की नहीं आई है कि जबरदस्ती। चलिए, मैं धन्यवाद देता हूं। देखिए, दूसरी बात, निर्वाचन आयोग को आपने इसके लिए अभी मतलब निर्वाचन आयोग इसको सर्टिफिकेट माने, क्योंकि अब्बास जी कह रहे हैं जितने आरोप ये लगाते हैं मध्य प्रदेश में, उसके आधार पर आरोप का एक ग्रंथ बन सकता है। तो 2 बजे तक मतगणना में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, 2:18 तक मतगणना सही चल रही है। और ऐसी स्थिति में अगर कहीं कलेक्टर हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं देता है, तो और स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसी गलती कोई भी कहीं नहीं करेगा कि हमें हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन नहीं दे। अब बात जो है, जो परिणाम है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से नवीन जी धन्यवाद करता हूं मध्य प्रदेश की जनता का, जिसने हमें शून्य से बहुत आगे ले जाके खड़ा किया, कमलनाथ जी के चेहरे को विश्वास जताया। और जो बातें कर रहे थे हमारे साथी सरव पटेल साहब के बहुत जल्दी आपको परिणाम बदलते हुए दिखेंगे, तो उनकी जानकारी के लिए जबलपुर में बीजेपी के प्रत्याशी, संघ की तरफ से बिठाए गए प्रत्याशी, वो अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं। बधाई, मुबारकबाद, धन्यवाद, बधाई देते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी को, तो वो गिनती छोड़ के जा चुके हैं। तो आप समझ लीजिए कि वो निर्णायक बढ़त हो चुकी है जबलपुर में भी, ग्वालियर में भी। ये 2 नगर निगम ऐसे हैं कि अगर इनके सामने बुरहानपुर देखें, जहां पर ये MIM की सहायता से वोट काट कर और चंद वोटों से जीतने में सफल हुए हैं, और चाहे दूसरे इनके बात करे जाए जहां निर्णायक बढ़त इनकी दिख रही है, ऐसे नगर निगम जैसे सागर हो, सागर में 1 विधानसभा है। ऐसे ही अगर बात की जाए बुरहानपुर में, तो बुरहानपुर नगर निगम में 1 विधानसभा है, लेकिन हमारे जबलपुर, ग्वालियर के अंदर 4-4 विधानसभाएं हैं। तो बड़ा क्षेत्र है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 2023 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें बहुत फायदा जनता ने दिया है। मैं आपके माध्यम से जबलपुर की जनता का धन्यवाद करता हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ग्वालियर की जनता का धन्यवाद करता हूं। जो ट्रेडिशनल सीट्स थी बीजेपी की, संघ का जहां खासा असर था, वहां भारतीय जनता पार्टी के किले को हमने गिरा दिया है। अब यहां की अगर बात करें भोपाल की, क्योंकि यहां भी ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, तो यहां वोट शेयर जो है वो दोनों पार्टीज का लगभग एक चल रहा है, बराबर चल रहा है। इंदौर में भी लीड कम होती चली गई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कमलनाथ जी के चेहरे पर जनता ने विश्वास जताया है, हमारे 15 महीने के कामों को जनता ने सराहा है। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद ही कह दिया था कि पैसे कहां से लाओगे, काम किससे कराओगे, अगर जिता भी दोगे, तो ऐसी धमकियों के बाद भी अगर हमारे प्रदर्शन है तो अच्छा है। अब्बास जी का नाम बुलेट प्रवक्ता रखा जाए। ये अब्बास जी की प्रतिक्रिया सुन के विश्वास सारंग जी को, शायद विश्वास सारंग जी को पहले से ही ऐसा कुछ भान हुआ होगा, तो कुछ कह रहे हैं, जरा सुना जाए।
शुरुआती रुझान आए हैं तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की खबर है। लगातार जो रुझान है उसमें भारतीय जनता पार्टी करीब करीब सभी जगहों पर बढ़त बनाए हुए है। हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की खबर? फिलहाल नहीं, पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है और फाइनल रिजल्ट भी हमारे फेवर में ही आएगा। लगातार अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी से पहले ही आरोप का दौर शुरू हो चुका था। अगर हम कल की ही बात करें तो कल लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से भाजपा पर आरोप लगाए गए कि यहाँ तक कि प्रशासनिक जो टीमें हैं उनको भी कहीं न कहीं अपने गिरफ्त में लेने के आरोप लगे। देखिए, ये हारी हुई मानसिकता का परिचय है कि जब व्यक्ति हारने लगता है तो इस तरह के बहाने ढूंढने लगता है। ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग खराब है, मंत्री खराब है, विधायक खराब है। कमलनाथ जी का हेलीकॉप्टर तैयार है, उन्होंने कहा है कि जहां भी किस बात के लिए हेलीकॉप्टर तैयार है? मध्य प्रदेश की जनता को का क्या मखौल और मजाक उड़ाना चाहते हैं? मध्य प्रदेश की जनता के जो मत हैं, जो उनका मन है, उसको स्वीकार करना चाहिए। उस मैंडेट को उनको शिरोधार्य करना चाहिए। और ये दिखाकर, ये बताकर कि मेरे पास हेलीकॉप्टर है, ये बात स्थापित कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं, अरबपति खरबपति हूं। बहुत ही शर्मनाक है लोकतंत्र में इस तरह का बयान देना। एक और अलग बात देखने को मिली है, कांग्रेस पार्टी ने करीब करीब जहां भी जितनी जगहों पर मतगणना हो रही सभी जगहों पर वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई। ये मतगणना से इसका कोई लेना देना नहीं है। कमलनाथ जी ये स्थापित करना चाहते हैं कि वो मध्य प्रदेश के एक छत्र नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं। दिग्विजय सिंह को एक नगर निगम तक सीमित कर दिया, विवेक तनखा को एक नगर निगम तक सीमित कर दिया, गोविंद सिंह जी को एक नगर निगम तक सीमित कर दिया। वो बता रहे हैं केवल मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। और दिग्विजय सिंह जैसे नेता करेंगे क्या? खुद 3.5 लाख से जमा हुए थे भोपाल में। जी, तो विश्वास सारंग जी थोड़ा खुश ज़्यादा इसलिए कि एक तो मालती राय को वैसे तो रामेश्वर शर्मा जी और कृष्णा गौर जी और विश्वास जी, इन तीनों लोगों ने ये कहा था कि भाई हमारी गारंटी है इन्हें जिताने की। लेकिन मालती राय जी ने स्पष्ट रूप से कि हम तो जो विश्वास भैया पे बड़ा विश्वास उन्होंने जताया था। अब चूंकि अगर वो जीत जाती हैं तो विश्वास जी के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी होगी। लेकिन सर, जिस प्रकार से कांग्रेस ने इस चुनाव को, जिस दृष्टिकोण से कांग्रेस इस रुझान को ले रही है, सकारात्मक रवैया है। और कहना भी ठीक है कि जो ग्वालियर है, नरेंद्र सिंह तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, एक आपस में इनके बीच में एक क्लैश है कहीं ना कहीं। और जब ये जो आंतरिक तनाव है वो पहले कभी कांग्रेस की जगह कांग्रेस में हुआ करता था तो उसके नतीजे हार के रूप में सामने होते थे, दिग्गज रहते भी थे लेकिन हारते थे। आज अगर ग्वालियर इनके हाथ से जाता है, आज अगर जबलपुर इनके हाथ से जाता है, तो ये वो नगर निगम है जहां वाकई में 4-4, 5-5 विधानसभाएं हैं। तो 2 बड़े नगर निगम अगर कांग्रेस इन 11 के उसमें भी अपने उसमें लेती है खाते में, तो इसको कांग्रेस की औसत परफॉर्मेंस तो कह ही सकते हैं। नवीन जी, मध्य प्रदेश में अगर हम देखते तो 4 बड़ी नगर निगम हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर, जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र आते हैं। और उनमें भी जबलपुर और ग्वालियर बीजेपी का बड़ा गढ़ माना गया है। उसके कारण भी हैं। ग्वालियर में हम जब जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी की नर्सरी ही ग्वालियर है। आप शुरू से लेके अभी तक गिनिए तो सारे संघ के बड़े लोग, बीजेपी के बड़े नेता ग्वालियर से आते हैं, ग्वालियर चंबल इलाके से। जो आपने नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की, ये बिल्कुल सही है कि दोनों में इस खासकर महापौर के चुनाव को लेकर बहुत सामंजस्य तो नहीं था। ये दिखा है जब टिकट बंटवारे के लिए भोपाल से लेकर दिल्ली तक दौड़ हुई तो वो सारी तस्वीरें सबने देखी हैं कि क्या हुआ है। तो जब उम्मीदवार के चयन में ये रवैया रहा तो चुनाव किस अंदाज में लड़ा गया होगा ये हम समझ सकते हैं। आप एक तरफ देखिए, अनूप मिश्रा जैसे नेता वहां कद्दावर हैं, क्या उनका भूमिका रही और उनकी का क्या उपयोग किया, रूट के गए हैं। आप पवैया जी वहां से आते हैं और लोग भी आते हैं। आप सिंधिया का कद वहां पे ग्वालियर में आप माइनस नहीं कर सकते। वो भले बीजेपी में हो लेकिन साथ दिया या नहीं दिया,
क्योंकि प्रद्युम्न सिंह तोमर जैसे लोग उनके साथ सिंधिया हैं। का कद माइनस करोगे तो खुद माइनस हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो इसका मतलब ये माइनस जो हो रहा है मतलब कद माइनस करने की कोशिश की गई थी, मुझे ऐसा लगता है। और लेकिन इसके नतीजे, नवीन जी, जो ये नतीजे आएंगे, इससे आने वाले समय में ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति में कई नेताओं का कद और कम होगा बीजेपी के अंदर, मुझे ये नजर आता है। जी। मैं जब आपने जबलपुर और ग्वालियर की बात की तो जबलपुर से पूर्व वित्त मंत्री कांग्रेस के बड़े नेता तरुण भनोट जी से हमारे संवाददाता ने बात की है। तरुण भनोट जी का क्या कहना था जबलपुर की परिस्थितियों पर, आइए देखते हैं। शहर संग्राम में आप सभी का स्वागत। और शहर संग्राम में आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि जबलपुर की बात करें तो कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू 13,000 वोटों से आगे। हमारे साथ मौजूद हैं तरुण भनोट जी, जो कि वित्त मंत्री भी रहे हैं, पूर्व वित्त मंत्री। किस तरीके से देखते हैं 13,000 वोटों से आगे? मैं संख्या और वोटों को नहीं देखता हूं, मैं तो ये देखता हूं कि संस्कारधारी जबलपुर की जनता का आशीर्वाद मतों के रूप में स्नेह प्यार हमें प्राप्त हो रहा है, और ये हमारी जिम्मेदारी को एहसास हमें और ज़्यादा करा रहा है। मां नर्मदा का आशीर्वाद मिल रहा है। निश्चित तौर पर मां नर्मदा के आशीर्वाद के बिना तो हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं। मैं तो ये मानता हूँ जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ जीवन भर मां नर्मदा की कृपा से प्राप्त हुआ। वार्डों की बात करें तो वहां पे भी कांग्रेस लगातार फैक्टर जो है वो दिख रहा है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। फिर मैं यही कहूँगा, जब जनमत हमें मिल रहा है तो हमारा वह सेवा का संकल्प जो हमने लिया था वह और मजबूत हो रहा है। तो हमें तो जीत में और ज़्यादा विनम्रता सिखा रही है, और ये एहसास करा रही है अपनी जिम्मेदारी का कि संस्कारधारी जबलपुर की जनता का जो स्नेह प्यार हमें मिला है, इसको हमें उनकी सेवा करके चुकाना। तरुण जी, एक मुख्य सवाल है आपसे कि भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं चेहरा जो था वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि अब मतलब उसके लिए जो है ये डिफॉल्ट बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं नेगेटिव बनता जा रहा है? ये आप उनसे पूछे तो बेहतर होगा। मैं पर्सनल और व्यक्तिगत बातें नहीं करता हूँ, मैं इस प्रकार की राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में उनसे पूछिए। मैं तो कांग्रेस के बारे में ज़रूर कहूँगा कि मध्य प्रदेश की जनता का यह संकल्प कि पुनः 2023 में सेवा का मौका आदरणीय कमलनाथ जी को मिलेगा और वो मुख्यमंत्री के रूप में इस प्रदेश को और आगे बढ़ाएंगे, ये दिख रहा है। बिल्कुल, कमलनाथ जी जो है आगे बढ़ाएंगे, ये कहना है पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट जी का, जो कि IND 24 के साथ मौजूद थे। और उन्होंने हमसे कहा। जबलपुर से कैमरा पर्सन कदीर खान के साथ देवजीत देव। तो जबलपुर में तरुण भनोट जी भी लगभग वही बात कर रहे हैं जो बात अब्बास जी आपने की, लेकिन अब्बास जी कांटे की टक्कर नहीं है। पासिंग मार्क से खुश होना आपको लगता है कि ठीक होगा? कहाँ कांटे की टक्कर नहीं, अब 11 में से कितना, मतलब मैं ये कहूँगा इसमें देखिए जो मार्जिन्स थे वो बहुत कम हो चुके हैं, और हमारे लिए मैं फिर कहूँगा कि जनता ने जो हमारे ऊपर विश्वास जताया है, हमारा वोट शेयर बढ़ा है कि हम अगर 2023 के विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हम बहुत विन विन सिचुएशन के अंदर हैं। जिन लोगों ने 86,000 95,000 के मार्जिन से जो नगर निगम जीते थे वो आज 25,000 पिछड़ गए वहां पर, या जो नगर निगम वापस दोबारा जीते हैं उनका मार्जिन 10 गुना आगे था इनका। तो इस तरह से जो हालात हैं, ये आप अगर टैली देखेंगे तो एक अलग विषय है। टैली में भी हमारे पास कुछ नहीं था, हम वापस रिवाइवल है हमारा। कमलनाथ जी ने जो मेहनत करी है कार्यकर्ताओं के साथ, उसको परिणाम दिखे हैं। हम अभी भी वोट शेयर की बात करेंगे और नगर निगम के परिप्रेक्ष्य में 2023 के विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में इन परिणामों को देखेंगे, और ये परिणाम हमारे लिए बहुत सुखद हैं। और हम अभी आने वाले जो आपको 5 और नगर निगम के चुनाव हैं उसके अंदर भी आप टैली बराबर होते हुए देखेंगे। जी, रमाकांत जी, ये जो दो बड़ी पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उसके बीच में आपकी एक सुखद उपस्थिति ऐसा लग रहा है कि हो जाएगी। बीजेपी के नेता को ले जाकर इन्होंने सुखद उपस्थिति दर्ज कराई है, वहाँ व्यक्तिगत चुनाव वहाँ पर रहा, और बीजेपी की ही नेता थी रानी अग्रवाल जी जो वहाँ पहुंची हैं। कांग्रेस वालों के पास कोई काम नहीं रह गया है। अभी तरुण भनोट जी का बयान सुन रहा था, मां नर्मदा की कृपा। मां नर्मदा को लूटने का काम, रेत निकालने का काम पूरे जबलपुर वाले जानते हैं कि किसने किया है, किसने मां नर्मदा की कृपा का। एक मिनट सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, हवाई बातें आपके बीच में नहीं बोला है। माफी मांगते हैं आप लोग, लिखित माफी देते हैं। हम तो वो हैं जिन्होंने इनके ऊपर जुर्माना लगवाने का काम किया है। तो मां नर्मदा की कृपा का भरपूर आनंद रेत के रूप में तरुण भनोट जी ने लिया है। दूसरा, मैं बीजेपी
आदरणीय मंत्री विश्वास सारंग जी का बयान सुन रहा था। चोर की दाढ़ी में तिनका इसी को कहते हैं। क्लीन शेव थे वो तो। मैं बतला देता हूँ, चोर की दाढ़ी में तिनका इसी को कहते हैं। किसी ने बोला नहीं है कि मशीनों में सेटिंग हुई है, लेकिन बड़े पैमाने पर भाजपा ने, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, बड़े पैमाने पर मशीनों में गड़बड़ी, हेर फेर इस चुनाव में की है। इसमें कोई संदेह नहीं है, बड़े पैमाने पर। और अगर नहीं होती तो क्या होता? नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी, जैसा पहले का सर्वे आ रहा था, भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी स्थिति में रहती, बहुत बुरी तरह से हारती। चाहे वो भोपाल नगर निगम ले लें आप, चाहे कहीं और के, मैं चूंकि भोपाल के चुनाव को करीब से देखा हूं और ऐसे ऐसे वार्ड हैं जहां की मैं आपको जानकारी दे देता हूं। जी जी। तो दिल्ली में कैसे होते हैं? बैलेट से जीतते हो क्या कि गड़बड़ी नहीं होने देते? नहीं, देखिए, आप बोल ठीक रहे हैं, लेकिन मैं भोपाल नगर निगम की बात कर रहा हूं, बड़े पैमाने पर हुआ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ऐसा व्यक्ति जो पिछले बार, अरे जिम्मेदारी का क्या करेंगे, प्रमाण के साथ कहो, जिम्मेदारी से क्या हो रहा है? पिछली बार निर्दलीय होकर के जो व्यक्ति 1100 वोट पाता है, अभी उससे बात हुई थी तो वो बोला कि लग नहीं रहा है कि 400 वोट मिलेंगे। ये स्थितियां हैं, बोले सारी गड़बड़ियां हुई है मशीन पे। चल, ये कैंडिडेट बता रहे हैं। मैं जरा सनवर पटेल साहब से पूछ लूं। सनवर जी, देखिए, जो भी घटना था, शिखर पर पहुंच तो गए थे आप, लेकिन शिखर पर रुके रहना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। उसके बाद से ये तो तय है कि अवसान तो बिल्कुल क्लियर है कि होना ही है। छिंदवाड़ा, जबलपुर और ग्वालियर, इनमें कांग्रेस पार्टी अभी बेहतर स्थिति में है, 3 ये और एक सिंगरौली में आम आदमी पार्टी 4। तो अगर 11 में से 4 चले जाते हैं तो 7, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, मतलब एक तरफा तो नहीं है। क्या कहेंगे नवीन जी? देखिए, मुझे लगता है कि 11 में से 8 नगर निगम है अभी भी हम जीतते हुआ है और 80% लगभग नगर निगम हम जीत रहे हैं और 95% नगर पालिका और नगर परिषद। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। कांग्रेस 2 जगह आगे है, आगे होकर भी 2 जगह मात्र आगे होकर भी उनको लगता है कि वो बहुत कंफर्टेबल। किसमें सुपड़ा साफ हुआ है, नगर निगम में कि नगर पंचायत में? नगर पालिका, नगर परिषद, दोनों जगह उनका सुपड़ा साफ हुआ है। एक एक संभाग में एक नगर पालिका और एक परिषद भी उनके पास बची है। मैंने अभी आपको आंकड़े बताए, आपका बताता हूँ। संभागवार मेरे पास जो आंकड़े आए हैं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है और नगर निगम में वो 2 जगह आगे चल रही है। उसको भी अगर अपनी जीत मानती है तो उनको ऐसी जीत मुबारक हो। मुझे लगता है कि पूरी की पूरी 11 सीटों पर परिणाम आते आते भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और नगर निगम और नगर परिषद को एक तरह से पूरी तरह साफ किया है। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। यहाँ कोई 1 से 2 सीट पक्ष जीतता है तो मुझे लगता नहीं है कि अभी परिस्थिति उनकी जीतने की है, लेकिन फिर भी जीतता है तो उनको 1 सीट मुबारक हो, लेकिन मुबारक हो, उसके बाद कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, उनकी इच्छा है। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है और जिस भी कारण से जब हम समाज क्षेत्र में काम करते हैं, कहीं आपस में महत्वाकांक्षा बनती है और भारतीय जनता पार्टी को एक बार किसी को टिकट दे देती तो लगता है कि उसके पीछे सब लोग खड़े होकर काम करना चाहिए। अगर कोई विरोध करके और एक नई पार्टी के साथ खड़े होकर कहीं अच्छी स्थिति में है तो मूलतः भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। आम आदमी पार्टी अगर ये सोच रही हो कि उसकी स्थिति यहाँ बहुत अच्छी होने वाली है तो यहाँ मध्य प्रदेश में कोई ज्यादा उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो नहीं हो, लेकिन ऐसे एक आम आदमी पार्टी ले जाएगी, एक खास पार्टी ले जाएगी, 2 कांग्रेस ले जाएगी, तो आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। हम तो आपकी बात कर रहे हैं, आप तो 16 के 16 पे थे, उससे तो माइनस हो रहे हो। नवीन जी, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता जिसको मैंडेट देती है उसकी जीत होती है। 2018 में फिर तो भगवान, अगर आपको ये खूबसूरती लोकतंत्र की मुबारक हो आपको, और भगवान करे दिन दूनी रात चौगुनी करे ऐसी खूबसूरती और इतनी खूबसूरत हो जाए 23-24 तक कि बिल्कुल ये 24 घंटे जो मेकअप तो छोड़ो, मेकओवर हो जाए बिल्कुल ऐसा। आपको बिल्कुल दिल से दुआ दे रहा हूँ आपको।
अगर ये आपको खूबसूरती दिख रही है तो 2018 में हम मात्र 5 सीटों से पिछड़े थे, वोटों का प्रतिशत हमारा ज्यादा था, लेकिन संख्या की दृष्टि से यहाँ सरकार बनती है। आज भी हम 80% सीटों पर आगे चल रहे हैं या जीते हैं 80% राजनीति का गणित मुझे कभी समझ में नहीं आया। जहां सीटें कम हो जाती वहां वोट शेयर की बात करने लगते हो, जहां वोट शेयर कम हो जाता है वहां सीटों की बात करने लगते हो। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई देता हूं, मध्य प्रदेश की जनता का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, रुक जाओ, अभी 20 मिनट है डिबेट में, मैंडेट दिया है। अभी मत करो धन्यवाद ज्ञापित, 20 मिनट। 3 जीते हैं हम, कांग्रेस 0 पर है, तो उतना तो नवीन जी बधाई देने दीजिए। और लोकतंत्र की खूबसूरती में 4 चांद लगे आपको। खूबसूरती आप ये ऐसे जेन्युइन लोग चाहिए लोकतंत्र में। सर आपसे प्रतिक्रिया लूंगा, उसके पहले मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री, पूर्व जनसंपर्क मंत्री, कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा जी का एक बयान आया है। पीसी शर्मा जी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी हैं। सर, रुझान आने शुरू हो चुके हैं, कांग्रेस के लिए भी अच्छे परिणाम हैं, भारतीय जनता पार्टी भी 4-5 सीटों में, 1 सीट में आम आदमी पार्टी भी आगे चल रही, कैसे देखते हैं? अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी वो आगे हैं, और पार्षद भी काफ़ी जीत के आ रहे हैं। बुरहानपुर जो सीट हारी है वहाँ ओवैसी की एंट्री हुई है, उसने 10,000 वोट ले गया और इसलिए 300 वोट से कांग्रेस की प्रत्याशी हार गई। तो ये कुल मिला के ओबीसी भी को भी ऑर्गेनाइज बीजेपी करती है, इनकी बी टीम है। आप पार्टी निश्चित तौर पर सिंगरौली में उसका कैंडिडेट आगे है, पर बाकी जगह उनका कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। ये पैसा, पावर और पुलिस, ये प्लस संगठन, इनसे चुनाव लड़ना पड़ता है। तो इस तरह से डरा धमका के इन्होंने जो मद है जनता का, उसको अपनी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन ये फर्क पड़ेगा नहीं। ये जो रिजल्ट आ रहे हैं ये निश्चित तौर पर ताबूत में आखिरी कील होगी, क्योंकि इसके बाद 2023 में जो चुनाव होंगे उसमें कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये मान के चलिए। कल बड़े दावे और आरोप लगाए गए। कल भाजपा ने भी प्रेस वार्ता की, कांग्रेस ने भी प्रेस वार्ता की। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली है ग्रामीण निकाय चुनाव में। क्या सच्चाई क्या है, तो इनके दावों में कितना दम है? अगर बीजेपी दावा कर रही तो जिन लोगों को घोषित किया था उसमें से कितने जीते ये घोषित करें ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम। इन लोगों को उन्होंने घोषित किया था, उसमें से कितने जीते? ये झूठ के पुलिंदा के अलावा इन पर कुछ नहीं है, केवल झूठे स्टेटमेंट देना। कुल मिला के भोपाल, सीहोर जो मुख्यमंत्री जी का जिला है वहाँ 5 कांग्रेस के, 5 बीजेपी के, बाकी जोड़ तोड़ करके बनाएंगे। लेकिन भोपाल में जो राजधानी है 10 में से 8 सीट जिला पंचायत कांग्रेस जीती है। इसी तरह से और जिलों के अंदर कांग्रेस जीत के आई जिला पंचायत। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी इनका पट्टा साफ हुआ है। तो आपने सुना पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी को। निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने भी कहा कि ये जो जीत है और जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने परफॉर्मेंस किया है, और कांग्रेस पार्टी कई जगहों पर एक तरह से नगर सरकार बनाने की मुहाने पर खड़ी हो चुकी है, तो ये जीत अगर होती है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए संजीवनी का काम करेगी। और यही जो संजीवनी है तो 2023 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काम आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ संदीप मिश्रा, ND24 भोपाल। तो कांग्रेस को सर इसमें संभावनाएं नजर आ रही हैं, और कहते हैं कि अंधेरे में एक जुगनू भी बहुत है रोशनी के लिए। तो अगर क्लीन स्वीप होता तो ये कह सकती थी भारतीय जनता पार्टी कि नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए अब कोई जगह नहीं है। लेकिन जिस प्रकार के परिणाम हैं, ये भी तय है कि सब जानते हैं कि सरकार जब होती है तो उसका अपना एक प्रभाव होता है। अगर निकाय के चुनाव हों, पंचायत के चुनाव हों, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे कितनी बातें कर ली जाए। लोकतंत्र की जो खूबसूरती है उसमें ये बदसूरती भी है, अभी तक तो है, अभी तक हमारे लोकतंत्र में, इसमें को स्वीकार करना पड़ेगा। तो अगर संघर्ष के इस दौर में कांग्रेस, जैसे उज्जैन में भी, छिंदवाड़ा में, ग्वालियर में, जबलपुर में तो 4 हो गई, और ये सिंगरौली 5, 11 में से 5, मतलब अगर इसको
विपक्ष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा प्रतिरोध तो अभी तक दिख रहा है। मैंने नवीन जी शुरू में भी आपसे ये कहा था कि वर्ष 2018 के चुनाव की छाया दिखेगी इन चुनाव में। तो आप 11 में देख लीजिए, 5 और 6 बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। वहाँ 109 और 114 थे विधायकों की संख्या हम बात करते हैं। जब हम इसमें आते हैं, अगर वाकई में 5 और 6 का रेशो रहता है तो ये मान के चलिए कि 2023 का संग्राम बहुत करीब का होने वाला है। और नवीन जी, इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण जो मेरी समझ है या मैं जो देख पाया हूं कि इस चुनाव में जो 3 साल खाली रहे नगर निगम नगर पालिका के पद और उनकी कमान ब्यूरोक्रेसी के हाथ में रही, उन्होंने जो दुर्गति की उसका असर है बीजेपी पे। बीजेपी ने उसका आकलन किया या नहीं किया मैं नहीं जानता, लेकिन आप ये मान के चलिए कि कोरोना काल में क्या एक पार्षद, एक नगर निगम का महापौर जनता की कितनी मदद कर सकता था। कोरोना काल में जो भूमिका रही है नगरीय निकायों की, उसका खमियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा है, मुझे ऐसा लगता है। आकलन बहुत सही आकलन है आपका, बिल्कुल सही आकलन है। तो विवेक तनखा जी, जबलपुर चूंकि अगर कांग्रेस जीती है तो विवेक तनखा जी का कद और मजबूत होगा, और उनको चूंकि जबलपुर की जिम्मेदारी भी दी गई थी, वो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते। शहर संग्राम में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जबलपुर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी। विवेक जी, सबसे पहले तो बधाई। लगातार जिस तरीके से अभी दिख रहा है रुझान, 25,000 जो है अब हो गया है अन्नू जी का, किस तरीके से देखते हैं? सबसे देखिए, ये तो होना था, ये तो मुझे पहले से दिख रहा था, पता था। और ये रुझान तो उस दिन चालू हो गए थे जब ग्रामीण क्षेत्रों के रिजल्ट आ रहे थे। हम सब जगह तो जीत रहे थे जबलपुर में, हम तो पंच सरपंच जीते, जनपद जीते, जिला में भी हमारी मेजॉरिटी है। आज नगर पालिका में जीत रहे हैं, नगर निगम में भी हमारे पार्षद बहुत अच्छे संख्या में आ रहे हैं। अन्नू का तो जीतना निश्चित था, क्योंकि हम सेवक को लेके आए थे। जो आदमी 24/7 लोगों के लिए उपलब्ध होगा, जो लोग जिसको जो लोगों का दुख समझता है, दर्द से जुड़ता है, तो कांग्रेस ने एक कैंडिडेट बहुत अच्छा दिया। और लोगों की जो जबलपुर की जो बीजेपी ने उपेक्षा की थी, एक मंत्री तक नहीं है, मंत्री विहीन तो ये पूरा एरिया है। जिस प्रकार से पूरा महाकौशल, पूरा विंध्य प्रदेश, बुंदेलखंड में उपेक्षा हुई है, हमारे यहाँ से ऑफिस चले जा रहे हैं, कोई नई चीज़ आ नहीं रही है, विकास हो नहीं रहा है, तो ये उसका जवाब है। जवाब है। अब बयानबाजी भी चालू हो गई है। भूपेंद्र सिंह का बयान आया है, मंत्री भूपेंद्र सिंह का। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस भी बढ़त बना रही है, उस तरीके से अब रुझान भाजपा की ओर भी आएगा। मतलब भाजपा भी जो है 90% सीट लाएगी मध्य प्रदेश। अब पता नहीं वो 90% वो किस हिसाब से बोल रहे हैं, जो हम यहाँ देख रहे हैं वो ऐसा तो नहीं है। उनके पास कोई और रुझान की जानकारी है तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस कहीं हारती है तो ईवीएम पर सवाल उठाती है। मैंने तो कोई सवाल नहीं उठाया ईवीएम पे। मैं तो कह रहा हूँ हम तो ईवीएम के साथ भी जीत रहे हैं, ईवीएम के बिना भी जीत रहे हैं। आप चाहो नहीं चाहो तो हम जीत रहे हैं। आपने पूरी ताकत लगा दी तो भी रोक नहीं पाए आप हमको। आपने शासन का पूरा दुरुपयोग किया, आपने सब कुछ किया, आपने केसेस रजिस्टर नहीं किए, जो गलतियां हुई थी हमने सब नोट करके रखा है। हमको पता है कि किन लोगों ने उनकी मदद की है, बट ये सब बात की बातें हैं। विवेक तनखा जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि कौन सा फैक्टर है जो जबलपुर में काम आ गया? देखिए, एक तो बहुत अच्छा कैंडिडेट था, जो सेवक था। दूसरा, हमको लगता है कि जबलपुर में नाराज़गी थी बीजेपी के प्रति, महंगाई भी एक मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा है, और सबसे बड़ी चीज़ इस शहर का विकास ही नहीं हो रहा है। यहाँ से तो सब उठ के जा रहा है, ये बुढ़ों का शहर होते जा रहा है। ना कोई अच्छा अस्पताल आ रहा है, ना कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन आ रहा है। हाई कोर्ट की बेंच जब से छत्तीसगढ़ चली गई तो वैसे ही हाई कोर्ट भी आधा हो गया है। भोपाल वैसे ही बेंच मांग रहा है, पता नहीं आगे भविष्य क्या है। तो जबलपुर को अपना भविष्य नहीं दिख रहा है, ये भविष्य बनाने का एक जनमत। तो जबलपुर को अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का भी भविष्य अंधकारमय है। जब जेपी नड्डा जी जब जबलपुर गए थे अपने ससुराल में, तो ससुराल गेंदा फूल जितने लोग थे, अगर वो वोट डाल देते तो ऐसी स्थिति नहीं होती। सनवर जी, ये तो गलत ही है। मतलब वहीं से नड्डा जी की ससुराल है, राकेश सिंह जी का गृहनगर है, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनके इन्फ्लुएंस में भी है जबलपुर। और जबलपुर संस्कार धानी भी कहते हैं। तो संस्कार जो है, संस्कार नाम की कोनो चीज नहीं बची है का?
देखिए नवीन जी, ये बात सही है कि जबलपुर संस्कार में नहीं बचे। भारतीय जनता पार्टी, ये बात सही है। हेलो, ये बात सही है, भारतीय जनता पार्टी में संस्कार नहीं बचे। अब नवीन जी, आपको हारना जीतना हो तो हम आपके साथ बैठना बंद नहीं, करें। मतलब आपने कहा, मैंने कहा संस्कार नाम की कोनो चीज नहीं। आपको पूरी बात नहीं सुनना है, कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स वाली बात करना है तो हम हम डर्टी पॉलिटिक्स नहीं बैठेंगे। अरे लोग नहीं बैठेंगे, बोलोगे नहीं बैठेंगे। अरे आप, मैंने कहा कि संस्कार नाम की कोनो चीज नहीं बची, आप बोले आपने सही कहा। अरे भाई, पूरी बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे? नहीं, पूरी तो सुनते ही हैं। तो आप अधूरी बात करते हैं। अधूरी बात में अगर रोक देंगे, पूरा सेंटेंस नहीं सुनेंगे, पूरा वाक्य नहीं सुनेंगे, तो कैसे बात चलेगा? आलू से सोना बनाने वाला। नहीं, अरे उनको कहने दीजिए भाई, उनको कहने दीजिए, उनको कहने का पूरा। आप अकेले बात कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ, थोड़ी देर सुन लेता हूँ। नहीं सुनी, नहीं हट क्यों जाते हैं आप थोड़ा सा और स्टडी बढ़ाओ, हटने की जरूरत नहीं है। बोलिए शनिवार नवीन जी, ये बात सही है कि जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभी पीछे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जबलपुर ग्रामीण के बारे में भी जो उन्होंने बात कही है वो पूरी तरह निरर्थक बात है। मैं एक एक आंकड़े आपको जबलपुर के नगर निगम के और नगर परिषद के बता सकता हूं कि जबलपुर में क्या स्थितियां रही है। पूरे मध्य प्रदेश में मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि 80% जगहों पर हम जीते मेरे पर आए हैं। जबलपुर संभाग में विजय राघवगढ़ में हम लोग आगे हैं। तेंदुखेड़ा में 15 में से 10 सीटें हम जीते हैं। सरी चौका वहां 15 में से 9 सीटें हम जीते हैं। नगर परिषद चिचली वहां 15 में से 8 सीटें जीते हैं। नगर परिषद ये अभी तक के मेरे पास आंकड़े हैं जबलपुर संभाग की नगर पालिकाओं के। तो एक तरह से हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में नगर पालिका कर रहे कांग्रेस का, और नगर निगम में हम लोग 80% जीत की ओर अग्रसर है। लेकिन ये बात सही है कि जबलपुर में हम अभी पीछे हैं। हम अगर जबलपुर अगर लॉस करते हैं तो समीक्षा करेंगे कि कहां कमी रह गई है और उसको सुधार करेंगे। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से 80% से ऊपर सीटें जीतकर और मध्य प्रदेश में अपना मेयर और अपने नगर परिषद नगर पालिका के अध्यक्ष बना रही। लाइव में वीडियो मत देखो, विधानसभाओं में कई पकड़े गए। मैं देख रहा था नहीं, मत देखो ना, के बोलने का जो है ऐसा ना हो कि संदेश गलत चला जाए। नहीं, मेरा बोलने का संदेश तो गलत है, मतलब लाइव में वीडियो अलाउ नहीं रहता। मैं और तो नहीं बोलना है, आप नहीं फिर कहोगे कि हम फिर बैठेंगे ही नहीं। वैसे बहुत लोगों को बिठाया है आपने अपने पक्ष में। नहीं वैसा जबरदस्ती तो है नहीं जबरदस्ती मैं ये कह रहा हूँ नहीं, आप ये कहो नाराज होकर हम बैठेंगे नहीं, लेकिन आपने इस चुनाव में बहुत लोगों को बिठाया है। इस चुनाव, अच्छा देखिए कितना अद्भुत है, एक शब्द प्रवक्ता अगर कहे कि हम नहीं बैठेंगे तो तिरस्कार है, और अगर कैंडिडेट कहे कि हम बैठ रहे हैं तो पुरस्कार है। और अगर मैं आपके फेवर की बात करूं तो बाहर है और नहीं करूं तो बेकार है। अब मतलब बात तो पूरा सुन लीजिए नवीन जी, हमने कब कहा कि आप हमारे पक्ष की बात, आप प्रत्यक्ष बात कीजिए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप जो बात करते हैं। करने तो दो, चौथे स्तंभ में नीचे से ड्रिल चल रही हो तो कहां से बोल लेंगे। अभी अगर आप ऐसे धमकाओगे कि भाई आप ये नाराजगी मत जताओ। अब क्या होता है ना, कौतूहल बस। मैंने कहा कि संस्कार नाम की कोई चीज नहीं, अचानक आप बोले आपने ये बात सही कही तो मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया। बाकी पूरी सुनी, और भी कुछ कहना हो तो आप बोलिए। आप तो बोलिए, अभी और 1 मिनट बोलिए। बिल्कुल मैं तल्लीनता से करते और पूरी बात सुन लेते नवीन जी तो शॉक्ड नहीं होते। चलिए अब ये देखिए, अभी पटेल एक, आप ऐसा मत सोचिए कि आप ही अकेले पटेल हैं, एक पटेल और हैं हमारे पास। 4 सीटें कही नवीन जी आपने। मैं उज्जैन के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे सम्मानित पीसी शर्मा जी ने कह दिया कि उज्जैन भी वो जीत रहे हैं। अभी 6ठा राउंड पूरा हुआ है। 3736 3736 वोट से भारतीय जनता पार्टी आगे। भाई मैं आपकी बात को एडमिट करता हूं, अब एडमिट कर देता हूं कि उज्जैन में अब भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। पटेल जी क्या कह रहे थे? देखिए परिणामों में काहे ज्यादा उलझे, सिर्फ सिंगरौली में क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं, सभी जगहों पे आम आदमी पार्टी की सीटें आ रही हैं। कुछ सीटें अभी मैं वही देख रहा था, आपने कहा कि टीवी स्क्रीन पे। अरे तो टीवी स्क्रीन पे भी परिणाम चल रहे हैं ना, ये सामने चल तो रहे हैं, चला रहे हैं। बिल्कुल, तो जो बीजेपी कांग्रेस के अलावा अन्य आ रहे हैं, इसमें से कई जगहों पे अन्य में आम आदमी पार्टी के, जैसे डबरा में अभी 2 सीटें आम आदमी पार्टी। अन्य में आम आदमी पार्टी कैसे? सर आपकी टीवी स्क्रीन पे अन्य ही लिखा है, आम आदमी पार्टी नहीं लिखा है। अगर नहीं था तो आम आदमी पार्टी लिख के आप उसको 0 कर सकते थे।
कर सकते थे ना आप। ये बड़ी चालाकी के साथ में जो षड्यंत्र हुआ है, अन्य कर दिया आपने, ठीक है, लेकिन अभी डबरा में आदर्श में ही हैं आप, सुन लीजिए आदर्श में बिल्कुल ठीक है। अभी आप आदर्श का मतलब आम आदमी पार्टी मान ले, हो सकता है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है नवीन जी, अगर आप ये कह रहे हैं अन्य का मतलब आम आदमी पार्टी, देख रहे हैं दोनों ही पटेल आज क्या है, मतलब बिल्कुल लिए बैठे हैं। राघवगढ़ में एक पटेल षड्यंत्रकारी होने का आरोप लगा रहा है, एक पटेल जी कह रहे हैं कि हम चलते बनेंगे। मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ। नहीं आप, मैं कह रहा हूँ आप उग्रता से कह दो, संदेश क्लियर होना चाहिए। अब आपने कहा कि अन्य का मतलब आम आदमी पार्टी, अन्य का मतलब आम आदमी पार्टी भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने चला देना, ये आपने जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने क्लियर संदेश दिया कि अन्य का मतलब दर्शकगण आम आदमी पार्टी के रूप में देख सकते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी। दूसरा ये कि बिजराघोगढ़, जैसा अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, बिजराघोगढ़ में दरअसल एक सीट आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। कौन सा राघवगढ़? विजय राघवगढ़, कटनी जिला और जबलपुर संभाग। जी। तो वहां पे आम आदमी पार्टी जीत चुकी है लगभग। अभी मैं देख ही रहा था, कार्यकर्ता साथियों के संदेश आ रहे थे। सारे जिलों में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो रही है, झाड़ू चल रही है, सफाई होगी आने वाले विधानसभा के चुनाव में, ये लोग तय करने वाले हैं। झाड़ू चलवाई तो मोदी जी ने पूरे देश में, मोदी जी ने बाद में पकड़ी। कचरा फैलाते हैं और झाड़ू चलाने का दिखावा करते हैं, ये सब जानते हैं, मेरे बताने की जरूरत नहीं है, आप भी जानते हैं। बोल ना पाए एक अलग बात है, आप बोल तो रहे इसी स्क्रीन पे, डबल बोलो। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी की झाड़ू चल रही है, विधानसभा की एंट्री हो रही है, आम आदमी की झाड़ू चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 80% तो परिणाम उसके पक्ष में ही हैं, तो 80% मेरिटोरियस रिजल्ट्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। देखिए, वोट कटवा राजनीति पे तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। जहां से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम किया जाए, वो कोई भी हो। मैंने आपका नाम लिया, मैंने आपका नाम लिया, सुनिए आपका नाम। लोग मैंडेट देते हैं कांग्रेस को, पूरे पैकेज है, पूरे देश भर में चले जाते हैं। भाजपा कांग्रेस एक है, और जो ना जानता हो, जो ना जानता हो, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, आप वोट दोगे कांग्रेस को, जाएगा बीजेपी को, रमाकांत जी, कांग्रेस को, वो जाएगा। अरे ये स्पुतनिक लग रही है दूसरे को, दर्द आपको हो रहा है कि समझ में नहीं यार? दर्द नहीं, मैं तो वोट कटवा, आपको झांकना तो चाहिए। वोट, ये बड़ी खूब दर्शक समझे कि वोट कटवा का मतलब आम आदमी पार्टी हो सकता है, अन्य का मतलब आम आदमी पार्टी हो सकता है, और आम आदमी पार्टी का मतलब, घातियों का मतलब कांग्रेस पार्टी हो सकता है, विश्वासघातियों का मतलब भारतीय जनता पार्टी हो सकता है। तो प्लीज जी, कहा ही नहीं, लेकिन वो तो समझते हैं, वो तो समझते हैं, उनका सेंस, ये भी समझते हैं कि बिकाऊ कौन है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कौन है बिकाऊ। अरे तो रिएक्शन तो मत दीजिए, कम से कम समझते रहिए, पब्लिक को मत समझाइए कि वोट का जवाब। जी बोलिए अब्बास जी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी इस बात पर अगर खुश है कि उसकी सीटें कम हो गई हैं पिछली बार के मुकाबले में, तो ऐसी खुशी उसको मुबारक हो, हम इसके ऊपर कुछ नहीं कह रहा है। मैं फिर कहूंगा कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो हमको बढ़त मिली, कांग्रेस पार्टी में जो विश्वास जनता ने जताया, और बार बार बहुत बार जबलपुर की जनता का धन्यवाद, ग्वालियर की जनता का धन्यवाद, जिसने निर्णायक बढ़त की तरफ बढ़ाया, जहां से हमें विधानसभा सीटों के ज्यादा मत मिले। एक एक विधानसभा सीटों वाले जो परिणाम आ चुके हैं, वो बीजेपी खुश हो सकती है उसके अंदर। जिस तरह का खेल खेला गया, जिस तरह का प्रचार किया गया, मुख्यमंत्री खुद कहें कि काम किससे करवाओगे, पैसे कहां से लाओगे, मतलब साफ तौर के ऊपर धमकाया गया। धन बल के खिलाफ जो माननीय कमलनाथ जी ने पसीना बहाया कार्यकर्ताओं के साथ, उसके परिणाम मिले हैं। 2023 की तरफ जो विधानसभा के चुनाव हैं, हम बहुत आश्वस्त हैं। जनता ने ये मुकाबला बराबरी का लाके खड़ा कर दिया। अब कुछ वोट कटवा पॉलिटिक्स कराई जाएगी, उसके अंदर सहायता ली जाएगी वोट कटवाने वालों की, तो उनका काम वो करते रहें। अब ये किसी को भी समझ में आए कि वो है तो चोर की दाढ़ी में तिनका। सनवर जी, ये वो 20% जो उन्हें आप संभावनाएं देख रहे हो, वो संभावनाएं हैं जहां आपका गढ़ रहे हैं वो दोनों। तो जब 96,000 मैं वही बात कर रहा हूं कि गढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे सनवर जी? नवीन जी, अगर उन्हें भोपाल एक विधानसभा परिक्षेत्र की सीट, महापौर सीट दिखती है, अगर उनको इंदौर, भाई कम हो गया आपका मार्जिन, 1-1 लाख और 2.5 लाख के मार्जिन आपके कहां पहुंच गए, देखिए तो आप।
आपका कार्यकर्ता बाहर नहीं निकला, आपके संघ के जो टिकट थे वो चुनाव हार रहे हैं। तंत्र में बहुत बड़ा विषय है नवीन जी। आप अपने कार्यकर्ता को कैसे उठाएंगे? नगर परिषद 51 की घोषणा हुई है, उस परिणाम की उसमें से साफ हो गए हैं कांग्रेस जीती 6। जहाँ आपके ही विधायक के नीमच में आप साफ हो गए, वहां पर ये 2 पार्षद जीते हैं आपके, सिर्फ मात्र। मुख्यमंत्री अपना भोपाल का गृह वार्ड हार रहे हैं। अरे भैया 90% जी अपना गृह वार्ड हार रहे हैं भोपाल का। पिछले 4 बार से हार रहे थे, इस बार भी हार गए। ये आपकी उपलब्धि है। सीहोर जिले के अंदर आधे हो गए जिला पंचायत, ये आपकी उपलब्धि है। डॉक्टर गोविंद सिंह हमारे जो सीएलपी लीडर है, वहां पे आपका सुबड़ा साफ हो गया। भिंड में, लहार में ये हालत है आपकी। उस पर खुश हो रहा है तो खुश होइए, बहुत खुश होइए, खूब खुश होइए। लेकिन जनता ने 2018 के मैंडेट को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया। में से 6 कांग्रेस जीती है, मात्र 6। उसके बावजूद भी आपको खुश होना है तो आप हो सकते हैं खुश, मना नहीं कर रहे हैं। हमको साफ मैदान के अंदर इतनी बड़ी बढ़त लेकर आए हैं, जनता का आशीर्वाद हमें मिला है। हमको जनता पार्टी जीते, अगर 10 से 20% सीटें कांग्रेस जीत जाए और उसको अपना आशीर्वाद माने, तो लोकतंत्र में 51% जो सीटें जीतते हैं उसको आशीर्वाद माना जाता है, उसको विजेता माना जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का तो उद्देश्य भी है कि वो हर बूथ पे 51% को टारगेट करती है। नवर भाई, और इंदौर को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए, आपकी याद दहानी के लिए बता रहा हूं कि 2,86,366 मतों से पिछला चुनाव आप जीते थे और उसी वजह से आपको विधानसभा में वहां नेक टू नेक रहा मामला। लेकिन इस बार क्या मार्जिन है, जरा आप बता दीजिए खुद ही। इंदौर में आपकी राजनीति, आप सक्रिय राजनेता हैं, इंदौर उज्जैन पूरे संभाग के अंदर हमेशा वहां मिलते हैं। क्या हालत हो गई कि 2.25 लाख से आपका मार्जिन कहां पहुंच गया है? कहा क्या किया आपने जो वोटर ने वोट दिया नहीं आपको? बोलिए शनिवार जी, बोलिए। इंदौर में हम जीत रहे हैं, नहीं जीत रहे हैं? कितने मार्जिन से? मैं मार्जिन ही तो पूछ रहा हूँ। जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? अरे मैं मार्जिन पूछ रहा हूँ, आपके वोट कितने कम हो गए? हारने वाला आपके वोट कितने कम हो गए? यहाँ जिला अध्यक्ष भोपाल के जो हैं उनके भाई चुनाव हार रहे हैं 78 नंबर वार्ड से। ये हालत है आपकी। पटेल जी से अंतिम प्रतिक्रिया और ले लूं। 39,000 से ऊपर वोटों से भी हम आगे हैं और जब परिणाम आएंगे तो 1 लाख वोटों के आसपास। मतलब कबूल रहे हो आप कि आपका 1/3 बचा हुआ है। लेकिन जीत मायने रखती है सर, जीत मायने रखती है। 2023 के परिप्रेक्ष्य हमारे सामने है, हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। नहीं, मैं आपके जनता का बहुत धन्यवाद, दोबारा पुनः धन्यवाद जनता जी जी। तो मैं रमाकांत जी, जो अन्य जो जीत कर आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी भी हो सकती है, तो एक नगर निगम के अलावा और पार्षद और नगर पंचायतों में भी आम आदमी पार्टी परफॉर्म कर रही है। तो आप कैसे देखते हैं कि मतलब अब ये जो विधानसभा चुनाव हैं 23 में, उसकी एक अच्छी एंट्री मिल जाएगी आपको इस माध्यम से? निश्चित तौर पे हम लोग भी मान रहे हैं और लोगों के बीच में हम लोग लगातार जा रहे थे। इस नगरीय निकाय चुनाव के माध्यम से, पंचायत चुनाव के माध्यम से आम आदमी पार्टी की एंट्री मध्य प्रदेश के अंदर हुई है और चूंकि बेहतरीन काम हुए हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में दिल्ली में, और उन्हीं कामों के आधार पे नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर पंचायत में, ग्राम पंचायतों में, जिला पंचायतों में आम आदमी पार्टी के साथ ही आए हैं। विधानसभा में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव भी लड़ेगी जी, और क्षेत्र के, प्रदेश की जनता से भी जी जी मैं उम्मीद है कि आम आदमी मैं पार्टी एक अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, ये तो जो परिणाम आएंगे उसके बाद, चूंकि अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रणालियों पर टिका हुआ है कि जनता ने जिनको मैंडेट दिया है जो सिंबल पर नहीं है, अब इसके बाद एक राजनीतिक जो कहना चाहिए समीकरणों पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब ये दमखम पर भी निर्भर करेगा कि जो लोग अन्य हैं, निर्दलीय हैं या जो किसी सिंबल से नहीं आए हैं, वो जिला पंचायत और नगर पंचायत में अध्यक्ष किसको बनाते हैं। ये 24 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक जो ये राजनीतिक मानसून की बारिश होगी, कहाँ गरज चमक के साथ छींटे पड़ेंगे और कहाँ मूसलाधार होगी, बहुत कुछ निर्भर करता है इस पर। स्वाभाविक बात है नवीन जी, बहुत से बगावती उम्मीदवार भी चुनाव लड़े हैं जिनने पार्टियों से बगावत की है। जहां तक आपने पंचायत के चुनाव की बात की, जिला पंचायत के, तो वो गैर सिंबल के चुनाव थे, गैर दलीय आधार पर थे। तो वहां तो रिश्ते, नाते, दबाव सब बातें हैं और बातों से ही होगा सब, पूरी तरह उसी पर चुनाव होंगे। और जहां तक नगर निगम के चुनाव हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि इन चुनावों की हार जीत का असर
आने वाले 23 में होने वाले चुनाव पर जरूर पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनावों के इस दंगल का परिणाम लगातार सामने आता जा रहा है। इस सेशन में हम इस सत्र को अभी यहीं समाप्त करते हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो अगर मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के दंगल की बात करें तो कांग्रेस चारों खाने चित नहीं है। कांग्रेस ने दो बड़े ऐसे गढ़ों में अपना प्रदर्शन दिखाया है, जो प्रदर्शन आप ये कह सकते हैं कि वो 2023 में कांग्रेस की उम्मीदों को और ताकत देगा। आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है और मध्य प्रदेश में अभी तक जो ये कहा जाता था कि तीसरे दल के लिए कहीं स्पेस नहीं है, तो अब राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि हमेशा से स्पेस था, तीसरा दल नहीं था, तो ये संभावना भी बलवती होगी। तो आप लगातार बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए नगरीय निकाय चुनावों के लेटेस्ट अपडेट हमारे साथ। और इस सत्र में इतना ही। नमस्कार।